नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण श्रीवास्तव। बात करेंगे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। दिग्विजय सिंह जी का नाम जैसे ही कांग्रेस की ओर से नॉमिनेट हुआ और जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से अब कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह रहेंगे, वैसे ही ये मान के चलिए कि मरी हुई कांग्रेस या मृत कांग्रेस के अंदर एक वापस से सांसें आ गई हों और जोश आ गया हो। कार्यकर्ताओं का एक हुजूम सा टूट पड़ा। दिग्विजय सिंह जी ने आज पहला दौरा उन्होंने राजगढ़ जिले का किया, जहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, और पीछे जो पंडाल बना हुआ है उस पंडाल में दिग्विजय सिंह जी लगातार अभी विधानसभा वाइज लोकसभा क्षेत्र के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरह की नीति, किस तरह की रणनीति यहाँ पे बनाई जाए कि इलेक्शन को जीतना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि दोस्तों, बात अगर हम करें तो एक तरफ मोदी की लहर है, दूसरी तरफ लाडली बहना है, तीसरी तरफ वो तमाम 10 साल की नीतियां हैं जिन नीतियों से अब कांग्रेस को लड़ना है। और कांग्रेस किस तरह से मौके पर पहुंचेगी, किस तरह से ज़मीनी स्तर पर काम करेगी, उस पर भी हम बात करेंगे। महिला मंडल हमें यहाँ पे दिख रहा है, महिला मंडल से हम बात करते हैं। आपका नाम? रीना मालवीय। आपको क्या लगता है, कांग्रेस धरातल पे काम कर लेगी, जीत जाएगी? बिल्कुल जीत जाएगी। अगर राजा साहब लड़ते हैं तो हर कार्यकर्ता तन मन धन सब कुछ लगा देगा और हम बिल्कुल जीतेंगे। लगातार इतनी बड़ी टूट हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता टूट टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद में उम्मीद है अपने को कि जीत जाएंगे। देखिए, कांग्रेस यहाँ पे राजगढ़ जिले में बहुत मजबूत है और शुरू से मजबूत रही है। जो लोग स्वार्थ के वश में कांग्रेस में थे वो लोग गए हैं, बाकी कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस में है। हमें कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे महिलाएं मजबूत हैं, यहाँ पे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस है, NSIU, महिला कांग्रेस, सब, और माननीय राजा साहब को शीर्ष नेतृत्व में टिकट दिया है। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत यहाँ से राजगढ़ लोकसभा से हम उनको दिलाएंगे। और राजगढ़ लोकसभा नहीं बल्कि गुना और शाजापुर और उज्जैन के भी हम लोकसभा में प्रयास करेंगे कि वो भी यहाँ बहुत में बात करें तो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में नाम आता है दिग्विजय सिंह जी का। उनको चुनावी मैदान में उतारा है। आपको नहीं लगता कि पूरी प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई है दिग्विजय सिंह जी को अब उतारा हुआ है मैदान में? तो देखिए, राजा साहब अपने आप में एक नाम है और मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ राजा साहब चुनाव नहीं, आम जनता चुनाव लड़ेगी। क्योंकि पूर्व में जो हमारे सांसद हैं उनका भी कार्यकाल सब लोग देख चुके हैं, कभी किसी के काम आने वाला नाम वो नहीं है। और आदरणीय राजा साहब के पास से कोई निराश होकर नहीं आया, चाहे वो किसी भी दल का हो। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? कला मालवीय। कला मालवीय जी, आपको क्या लगता है दिग्विजय सिंह जी बहुत लंबे समय बाद अब अपने राजगढ़ जिले में चुनाव लड़ने आए हैं, लोकसभा से जीत जाएंगे? जीत जाएगा नहीं, पक्का की टॉन्स में जीतेगा राजा साहब। हम तो ये चाहते हैं कि राजा साहब चुनाव लड़े और राजा साहब सीट निकाल सकते हैं। उन लोगों का क्या करेंगे? उन लोगों पे ट्रस्ट है जो कांग्रेस से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, क्या वापसी होगी उनकी? बिल्कुल बिल्कुल वापसी होगी उनकी। जैसे ही साहब लड़ते हैं और जीतते हैं, बिल्कुल वापसी होगी, उनको आना ही है। आपको लगता है जो कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो वापस से छोड़ के अब दिग्विजय सिंह जी के नाम के बाद में कांग्रेस में आ जाएंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने सबको बहुत दिया है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो राजगढ़ जिले के लिए उनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहा है। चाहे आर्थिक मदद करी हो, चाहे हॉस्पिटल के लिए मदद करी हो, चाहे बच्चों की शादी करवाने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में उन्होंने दिया है। और जो लोग गए हैं वो किसी डर की वजह से गए, लेकिन माननीय राजा साहब का जो नाम है उसको देख करके, और वहाँ उनको तवज्जो नहीं मिलनी है, क्योंकि सागर में अगर एक बूंद मिल जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में जो करप्शन और जो उनकी रीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं जनता को लूटने और खसोटने वाली नीतियाँ हैं, तो वो लोग ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। निश्चित रूप से वो कांग्रेस में वापस आए। जब भारतीय जनता पार्टी ने एक बात और की थी, आप कह रहे हो कि महिलाएं जो वो वोट देंगी, विधानसभा चुनाव के समय पे जब 1250 रुपये की बात आई थी, लाडली बहना की बात आई थी, पूरे प्रदेश का रिजल्ट आपके सामने है, कांग्रेस के अपोजिट था। देखिए, तो ऐसे में लोकसभा में उम्मीद है? देखिए, विधानसभा चुनाव का सभी जानते हैं, चुनाव हो भी गया, वो लोग चुनाव जीत भी गए, इसके बाद भी आम जनता संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि हमने कांग्रेस को ही वोट किया था। अब वोट कहाँ गया, किस सेटिंग पे गया, मैंने बताया है। जब ज़मीन पे बैठ के आप चंद्रयान पर पहुँच सकते हैं तो ये मामूली एक EVM मशीन है। अरे भाई, ये तो EVM पे सवाल उठ गया। तो दोस्तों, अब इलेक्शन भी आना है, प्रचार का दौर भी शुरू हो जाएगा, वोटिंग भी होगी। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है। राजगढ़ से कैमरामैन अशोक के साथ अरुण श्रीवास्तव।